स्टूडेंट्स, तो मैं आपको आज +1 स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक का फर्स्ट चैप्टर करवाने जा रही हूँ, स्टैट इन इकोनॉमिक्स। कल मैंने आपको इसकी बेसिक थिंग्स बताई थी, हु इज़ ए कंज्यूमर, व्हाट इज़ कंजम्पशन, हु इज़ ए प्रोड्यूसर, व्हाट इज़ प्रोडक्शन, व्हाट इज़ सेविंग, इन्वेस्टमेंट। होप सो आपको समझ आ गई होंगी। तो अब इसमें मैं आपको नेक्स्ट स्टैट के बारे में बता रही हूँ, व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्योंकि हमने स्टैट करना है इकोनॉमिक्स में सबसे पहले, तो स्टैट होता क्या है। स्टैटिस्टिक में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। अब न्यूमेरिकल डाटा की बात हो रही है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ न्यूमेरिकल नंबर्स में ही लिया जाता है। स्टैट में जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है, स्टैट का मतलब हमने डाटा कलेक्ट करना है, डाटा कलेक्ट नंबर्स में ही किया जाता है। अब उनको कलेक्ट कैसे करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं। उसके बाद उसको प्रेजेंट किया जाता है कि कैसे उनको प्रेजेंट किया जाएगा, सामने वाले को कैसे दिखाया जाएगा, टेबल में दिखाया जाएगा। जैसे तुमने एक्सेल की शीट सुनी है, कंप्यूटर में हम एक्सेल की शीट बनाते हैं, उसमें टेबल में वर्क करते हैं। तो प्रेजेंट करने का तरीका होता है, हम ग्राफ में प्रेजेंट कर रहे हैं, टेबल में प्रेजेंट कर रहे हैं, टेक्स्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है प्रेजेंट करने के तरीके पे। फिर एनालाइज, उसकी डीपली स्टडी की जाती है, हम क्या डाटा देना चाहते हैं सामने वाले को। और इंटरप्रेट, सामने वाले को अंडरस्टैंड भी होना चाहिए, समझ भी आना चाहिए। इंटरप्रेट किया जाता है उसको इस तरीके से कि समझ हमें भी आ जाए और सामने वाले को भी समझ आ जाए। तो स्ट्रैट क्या है, स्ट्रैट में भी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो ये इसका मीनिंग है। मैं इसकी फीचर्स करवाऊंगी आपको आगे। स्टैट की फीचर्स, फीचर में फर्स्ट फीचर क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब होता है कि हम डाटा ऐसा होना चाहिए जिसकी हम कंपैरिजन कर सकें, और ऐसा डाटा कोई भी नहीं होना चाहिए जिसका हम कंपैरिजन ना कर सकें। इसके अलावा हमें, जैसे एक सिंगल नंबर कभी भी स्टैट नहीं होता। जैसे तुम कहो कि तुम्हारे स्कूल में या कॉलेज में 1000 स्टूडेंट है, तो दैट इज नॉट कॉल्ड स्टैट। स्टैट के लिए क्या होना चाहिए कि अगर 1000 स्टूडेंट हैं तो हम उनको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि 400 आर्ट्स में है, 400 कॉमर्स में है, 200 नॉन मेडिकल में है, या 200 मेडिकल में है। दैट इज कॉल्ड स्टैट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ऐसा डाटा होना चाहिए जिसको कंपैरिजन करना इजी हो। सेकेंड नंबर इज न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। डाटा जितना भी स्टैट में होता है नंबर्स में होता है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में लिया जाता है। जितने भी हम कोई भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं नंबर्स में, तो वो स्टैट है। अफेक्टेड बाय मल्टीपल रीजन। मल्टीपल रीजन मतलब काफ़ी रीजन होते हैं जिससे डाटा अफेक्टेड होता है। जैसे हम ये कहें कि मार्केट में प्राइजेस बढ़ रहे हैं गुड्स के, प्राइजेस बढ़ने का कोई रीज़न एक नहीं हो सकता, उसके कई रीज़न हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि पीछे से सप्लाई कम आई हो, या सप्लाई बनी ना हो किसी वजह से, प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल ना मिला हो, रॉ मटेरियल की कमी रही हो, या इलेक्ट्रिसिटी कट लग रहे हो, या जो उनके वर्कर्स हैं, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर ली हो। कोई भी रीज़न हो सकता है। तो स्टैट में हमेशा कोई भी एक रीज़न नहीं होता, मल्टीपल रीज़न की वजह से डाटा अफेक्टेड होता है। एंड नेक्स्ट वन इज रीजनेबल एक्यूरेसी। तो डाटा कलेक्ट, रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब है एक्यूरेट होना चाहिए। लेकिन एक्यूरेट कैसे होगा, ये डाटा कलेक्ट करने वाले पे डिपेंड करता है। जो डाटा कलेक्ट करने वाला है वो क्या, उसको कितनी नॉलेज है डाटा कलेक्ट करने की, कितना उसमें पेशेंस है, कितना वो सही तरीके से डाटा कलेक्ट करता है। प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, मतलब डाटा कैसा होना चाहिए जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरी हाइट 5 फीट 4 इंच है, सामने वाले का मैं कहूँ कि उसका वेट 50 kg है, तो दैट इज नॉट स्टैट। स्टैट में क्या होना चाहिए, जो कंपैरिजन करना है एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। अगर वो रिलेटेड नहीं है तो वो स्टैट नहीं है। नेक्स्ट है नंबर 6, प्री डिटरमाइंड पर्पज। पहले से कोई भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस पर्पज के लिए कर रहे हैं। बिना पर्पज के हम डाटा सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। मान लो हम गाँव में गए, गाँव में हमने फार्मर्स का डाटा कलेक्ट करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि फार्मर्स का किस चीज़ का डाटा कलेक्ट करना है, उनकी लैंड कितनी है उस चीज़ का, उनकी इकोनॉमिक पोजीशन का। तो पहले से हमें पता होना चाहिए कि डाटा कलेक्ट करने का पर्पस क्या है, किस वजह से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या रीज़न है। एंड नेक्स्ट वन इज इनएमोरेटेड और एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है, किसी चीज़ का एस्टिमेट लगाना। कभी कभी हमें एस्टिमेशन भी लगाना पड़ता है डाटा कलेक्ट करने में। जैसे कि रैली जा रही है सपोज पीएम की, तो रैली में हम ये तो नहीं है कि जाके काउंट करेंगे कि कितने पर्सन थे, हम एस्टिमेट ही लगाते हैं कि 1 लाख लोग थे, 50,000 लोग थे। तो कभी कभी डाटा कलेक्ट करने में हमें एस्टिमेशन भी लगाना पड़ता है। एंड लास्ट वन इज कलेक्टेड बाय इन सिस्टमेटिक मैनर।
कभी भी जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है सिस्टमेटिकली तरीके से किया जाता है, इसके लिए पहले से एक प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि डाटा कैसे कलेक्ट करना है, कहाँ से कलेक्ट करना है। मान लो तुम्हें मैंने कहा कि जाके क्लास में से डाटा कलेक्ट कर लाओ, तुमने मार्क्स कलेक्ट करने हैं, सपोज कितने मार्क्स हैं। अब तुमने मेरे से ये नहीं पूछा कि कौन सी क्लास में जाना है, तुम गए सारी क्लासेस का डाटा ले आए ना, तो तुमने मुझे मेरे से ये पूछा कौन सी क्लास के चाहिए। तो पर्टिकुलर तुम्हें पहले पता होना चाहिए, प्लानिंग की होनी चाहिए कि इस क्लास में जाके इस सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे पता करने हैं और फिर जाके मुझे बताने हैं। तो इसमें क्या है, एक सिस्टम से पहले से प्लानिंग करके डाटा कलेक्ट करना चाहिए। तो ये है स्टैट की फीचर्स। ये फीचर्स आपने अच्छे से लर्न करनी है, इनको कॉपी पे नोट करना है, और ना समझ आए कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप किसी भी टाइम कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।